सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। हसन खेल में 54 खारजी दहशतगर्द मारे गए, बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए आज अहम दिन है। किसी भी ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की ये सबसे बड़ी तादाद है। दोबारा पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की तो ऐसे ही मारेंगे। सबको पता है दहशतगर्दों को फंड्स कौन दे रहा है। वज़ीर दाखिला ने कहा भारत ने कुछ किया तो उसे पता चल जाएगा कि जवाब कैसे मिलता है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में यह बात हुई थी कि हमारी तवज्जो हटाने की कोशिश की जाएगी। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की सफारतकारी काम कर गई। भारत को हज़मियत का सामना पहलगाम वाक़या पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के मजहबी बयान में भारत का नाम आया, न पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा। भारत ने जोर लगाया कि पहलगाम का जिक्र हो ताकि तासुर मिले, ये भारत का अंदरूनी मामला है। लेकिन सलामती कौंसिल ने साफ इनकार कर दिया। जम्मू कश्मीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने सफारतकारी की बाजी भी जीती और बयानिए की जंग भी। पहलगाम वाक़े के बाद नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते जारी। वज़ीर ख़ारिजा का चीनी हम मनसब को टेलीफोन इलाकाई सूरत हाल से आगाह किया। चीन की मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। इसहाक़ डार ने कहा कि भारत के एकतरफा इक़दामात और प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हैं। दोनों वज़राए ख़ारिजा की एकतरफा रवैयों की मुखालफत। ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। बाहमी मक़ासद के लिए क़रीबी राब्ते और ताउन जारी रखने पर जोर। पाकिस्तान का एक बूंद पानी भी भारत नहीं रोक सकता। मोदी की पूरी सियासत मुसलमान दुश्मनी और मजहबी इंतहा पसंदी पर मबनी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी सरकार की पहली वारदात नहीं। मोदी के बतौर वज़ीर आला गुजरात मुसलमानों पर मुजालिम दुनिया अभी भी नहीं भूली। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे को शिकस्त दे दी। भारतीय तैयारा बरदार जहाज INS विक्रांत को अचानक भारतीय बंदरगाह कारवार पहुंचा दिया गया। भारतीय बहरिया के मुताबिक INS विक्रांत को पाक भारत कशीदगी के पेश नज़र बहरा में तैनात किया गया था। INS विक्रांत की तैनाती पर भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया जमीन आसमान एक कर रहे थे। पाक बहरिया के समंदर में मौजूदगी और मुसलसल पेट्रोलिंग के बाद भारतीय बहरिया ने तैयारा बरदार जहाज वापस बुलाने का फैसला किया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर शाहिद अफरीदी कहते हैं पहलगाम में 1 घंटे तक दहशतगर्दी होती रही, लेकिन 8 लाख फौज में से कोई ना आया और 10 मिनट में इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। भारत खुद दहशतगर्दी करा के इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देता है। हम भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन हमें धमकियां मिलती रही हैं। भारतीय कबड्डी टीम पाकिस्तान आ जाती है, लेकिन क्रिकेट टीम नहीं आती। अगर पाकिस्तान के साथ चलना है तो पूरे तरीके से चले। मोदी सरकार के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पोल खुद भारत में खुल रहा है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि भारत की अहम सियासी, सहाफ़ती और समाजी शख्सियात मोदी सरकार के फ्लॉप ड्रामे को बेनकाब कर रही हैं। भारतीय अवाम में अब शऊर पैदा हो चुका है। वो मोदी के ड्रामों पर मज़ीद यकीन नहीं करते। मोदी भारत में अपनी गिरती हुई मकबूलियत को वापस हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की मुहिम जोई का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मौजूदा हालात से निमटने के लिए बानी PTI जैसी मकबूल क़यादत जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। नवाज शरीफ से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक पाक भारत कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक हुई। नहरी मंसूबे के खिलाफ कराची में जारी एहतजाज पुलिस से तसादुम में बदल गया। नेशनल हाईवे लिंक रोड पर मुश्ताइल मुजाहिरीन ने पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी। एक गाड़ी नजर आती शहलगारों पर डंडों से हमला और पथराव। मुजाहिरीन मुंतशिर करने के लिए शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोखर कहते हैं भारत ने पानी का एक कतरा भी रोका तो खून के दरिया बहा देंगे।
काश्तकार गंदम की कटाई छोड़कर बॉर्डर पर जाकर लड़ने को तैयार हैं। कश्मीर हमारी शाहरग और पानी हमारी जिंदगी है, इससे खिलवाड़ नहीं करने देंगे। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। दादू लाड़काना में पारा हाई। माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। बहावलगढ़, डेरा गाजी खान, लाहौर, रावलपिंडी में भी गर्मी। महकमा मौसमियात की 30 अप्रैल तक हीट वेव की पेशगोई। अमरीकी सदर की हिमायत याफ्ता वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ शराकत। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल पाकिस्तान में ब्लॉकचेन की जिद्दत को तेज तर बनाने, पायदार कॉइन के इस्तेमाल और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को फरोग देने के लिए मदद फराहम करेगी। इश्तराकी मुआहदे के दस्तावेज पर पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की टीम ने दस्तखत किए। इजलास में पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन SCCP और वफाकी वज़ीर IT भी शरीक थे। वफ़द ने वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, डिप्टी वज़ीर आज़म, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर दिफा और वज़ीर आला पंजाब से भी मुलाकातें की। ये शराकतदारी पाकिस्तान के डिजिटल फाइनेंस की दुनिया में कायदाना किरदार की तरफ एक अहम कदम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सरबरा बिलाल बिन साकिब भी मौजूद थे। ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग के मंसूबे पर गौर। मादनियात, एग्रीकल्चर समेत पाकिस्तान के वसी कुदरती वसाइल हकीकी असासों को टोकनाइजेशन का जायजा। तरसीलात ज़र, मालियाती लेन देन और आलमी तजारत के बेहतर फ्रेमवर्क की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब को डिजिटल एविएशन का रीजनल लीडर बनाने के अज़्म का इज़हार। कहा, पंजाब डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में आगे बढ़ रहा है। पंजाब में DNA के लिए मरकजी डेटाबेस बनाने का फैसला। पंजाब फ्रांसिक साइंस एजेंसी सूबे भर में DNA रिकॉर्ड इकट्ठा करेगी। DNA डेटाबेस संगीन जराइम के मुल्जिमान के बवक्त शनाख्त में मददगार होगा। सुबह भर की जेलों में मौजूद कैदियों का DNA भी डेटाबेस में रिकॉर्ड कराने का फैसला। तमाम जराइम पेशा अफराद और आदि मुजरिमान का DNA रिकॉर्ड भी इकट्ठा किया जाएगा। हुकूमत ने माहिरीन का वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला से गैर मुल्की सरमायाकार कंपनीज के वफ्द की मुलाकात। सरमायाकार के तहफ़्फ़ुज़ और सरमायाकारी को महफूज बनाने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की गैर मुल्की वफ्द को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। कहा, पाकिस्तान हर तरह की सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क है। सरमायाकारों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हुकूमत ने सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर इक़दामात किए हैं। वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त पंजाब अज़मा बुखारी की चाइना फिल्म फेस्टिवल में शिरकत। कहा, लाहौर में चाइना फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए ताज़ा हवा का झोंका है। चीन की पाकिस्तान के दीगर शोबों की तरह फिल्म इंडस्ट्री में शराकतदारी काबिल तहसीन है। पाकिस्तान और चीन मिलकर फीचर और एनिमेशन फिल्में बना सकते हैं। लाहौर और शंघाई में मुश्तरका फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद किया जाए। मुश्तरका तौर पर फिल्म और कल्चर के शोबों में बड़े पैमाने पर काम कर सकते हैं।